हम हैं इस वक्त रामपुर के नवाब के स्टेशन पर। ये वैसे तो पुराना है लेकिन देखने में आज भी वाकई बहुत अच्छा है। चलिए आपको दिखाते हैं वो ट्रेन जो नवाब ने अपनी फैमिली के लिए बनवाई थी, और दिखाते हैं यहाँ की और भी सारी फेमस चीजें। तो आइए चलते हैं। रामपुर में नवाब का निजी रेलवे स्टेशन 1924 में बनाया गया था। ये रामपुर के नवाब हामिद अली खान ने अपने लिए पर्सनल बनवाया था, जो 40 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन पर चलती थी, जिसको अब बंद कर दिया गया है। साल 1925 में उन्होंने बदौला स्टेट रेल बिल्डर्स कंपनी से रेल की 4 बोगियां खरीदी थी, जिसमें एक डब्बा नवाब के लिए था, जिसमें डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम और भी फैसिलिटी थी। उन्होंने उसमें से 2 बोगियां 1954 में भारत सरकार को दान कर दी थी। फिर नवाब रजा अली खान ने अपने मरने तक इन 2 बोगियों का ही यूज किया था, और आज भी ये 2 बोगियां यहाँ मौजूद हैं। फिर हम पहुंच गए फेमस रजा लाइब्रेरी। चलिए अंदर चलते हैं। हत्ता कि अब तक यह लाइब्रेरी सिर्फ एशिया में जानी जाती थी, पर अब हाल ही में इसे दुनिया की 10 लाइब्रेरी में 8वां प्लेस मिला है। जनाब फैजुल्ला खान ने 1774 में इसकी बुनियाद रखी थी। रजा लाइब्रेरी भारतीय इस्लामिक संस्कृति विरासत का भंडार है। इसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से लिखा हुआ हिरन की खाल पर कुरान पाक मौजूद है। इसके अलावा इमाम जाफर सादिक के हाथ का लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट है। कामरान का दीवान, बाबर की पोइट्री कलेक्शन, शाहजहां की पर्सनल लाइब्रेरी की बुक्स, उस पर उनके कमेंट एंड राइटिंग भी मौजूद हैं। फिर मैं यहाँ पर लिखी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रही थी। यहाँ कुछ पुराने हथियार भी हैं। इसके अलावा रामपुर के कुछ फेमस गेट्स हैं। ये है नवाब गेट, ईदगाह गेट, डूंगरपुर गेट, वाल्मीकि गेट, खासबाग गेट, खुसरो गेट, बेनजीर गेट, बरेली गेट, और भी बहुत सारे हैं। ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं। फिर हम चल दिए इसके ग्राउंड में। ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इस बिल्डिंग की साइड में जो मीनार है, इसमें फर्स्ट रूम का डिजाइन मंदिर, सेकंड गुरुद्वारा, थर्ड चर्च और फोर्थ मस्जिद का डिजाइन है। यह है वो एरिया जहां पर आप बैठकर बुक्स पढ़ सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये 1774 में नवाब फैजुल्ला खान ने बनवाई थी। ये लाइब्रेरी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की नंबर 1 लाइब्रेरी है। यहाँ पर 17,000 ऐसी बुक्स मौजूद हैं जो प्रिंटेड नहीं बल्कि हाथों से लिखी गई हैं, और टोटल 60,000 बुक्स हैं यहाँ पर, जिसमें हजरत अली के हाथ से लिखा हुआ हिरन की खाल पर कुरान पाक भी मौजूद है, जो मैंने आपको पहले दिखा रखा है, और सोने के पानी से लिखी हुई रामायण भी है, मैं ये भी आपको दिखा चुकी हूँ। इसके अलावा रजा लाइब्रेरी रामपुर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। ये लाइब्रेरी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, संस्कृत, तुर्की, उर्दू, हिंदी और भी अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स मौजूद हैं। 60,000 बुक्स और 7,000 से ज्यादा पांडुलिपियां, इसके साथ साथ पेंटिंग्स भी हैं। ये जो फाउंटेन है, ये नवाब फैजुल्ला खान ने इंग्लैंड से स्पेशल रजा लाइब्रेरी के लिए मंगवाया था। देखिए इसमें लोटस भी खिल रहे हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये साइड में भी है बना हुआ, जो अब बंद कर रखा है। ये मैंने आपको जूम करके गेट से दिखाया है। फिर 15 मिनट का सफर करने के बाद हम पहुंच गए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। संडे होने की वजह से यूनिवर्सिटी तो बंद थी, लेकिन हम फिर भी चले गए। इसमें कई सारी फैकल्टी मौजूद हैं। इसमें ये जो वाटर टैंक है, इसमें लिफ्ट भी लगी है, और खास बात तो यह है कि इसमें रेस्टोरेंट भी है। यह है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। इसकी नींव सन 2006 में उस वक्त के यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। सन 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला था। इस यूनिवर्सिटी में 25 से 30 कोर्स की पढ़ाई होती है। ये मस्जिद अक्सा के डिजाइन के तौर पर बनाई गई है, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वजह से बनाई गई है। 1919 के तहरीक खिलाफत के बानी तर्क मवालात के तहकीक में गांधी जी के बराबर के शरीक मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश 10 दिसंबर 1878 में रामपुर में हुई। कि मैं हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए लंदन आया हूँ, और आज़ादी का परवाना लेकर ही वापस जाना चाहता हूँ। मैं एक आज़ाद मुल्क में मरना तो पसंद करूंगा, लेकिन गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। इसके कुछ अर्से बाद आपने लंदन में इंतकाल फरमाया और बैतुल मुकद्दस में तदफीन हुई। जीते जी तो कुछ न दिखलाई बहार, मर के जौहर आपके जौहर खिले। यह है T-55 नाम की एक तोप। इसकी खास बात यह है कि ये अपने इंडिया के एक युद्ध में शामिल हुई है,
और आजम खान साहब इसको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर आए और इसको सम्मानित किया। अब एक खास जगह पर इसको रख दिया गया है और ये है इसका खूबसूरत व्यू। ये जो खूबसूरत सी मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स नमाज अदा करते हैं। और जिस वक्त आजम खान थे वो भी इसमें नमाज अदा करते थे, उन्होंने कई बार इसमें नमाज पढ़ी है। चलिए आगे चलते हैं और आगे है एक म्यूजियम जिसमें कार्स रखी हुई है, चलिए वहां चलते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है, इसका कलर, इसका डिज़ाइन। ये जो म्यूजियम आप देख रहे हैं इसमें जो कार्स हैं ये अलग अलग कंट्री से मंगाई हुई खास कार्स हैं और बहुत बहुत पुरानी कार्स हैं जो बहुत ही अजीब लग रही है ना देखने में। ये एक ऐतिहासिक जिला है जो मिट्टी के बर्तन और रामपुरी चाकू के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। जी हाँ, कोसी नदी के बाएं किनारे पर बसा बेहद ही खूबसूरत शहर भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली से लगभग 219 किलोमीटर की दूरी पर है। जिले में कुल 6 तहसील हैं, जिनमें बिलासपुर, मिलक, रामपुर, शाहवाद, सुआर और टांडा शामिल हैं। 2367 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले रामपुर में 70% से ज़्यादा मुस्लिम के साथ रामपुर एक मुस्लिम बड़ा शहर है। रामपुर की स्थापना का क्रेडिट नवाब फैजुल्ला खान को जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि साल 1774 ईस्वी से पहले यहाँ घना जंगल होता था, जहाँ राजा राम सिंह जो कठरिया राजपूत थे वो कुछ लोगों के साथ रहते थे। लेकिन जब नवाब फैजुल्ला खान रामपुर पहुंचे तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ और रामपुर दुनिया के सामने आया। 1774 ईस्वी में नवाब फैजुल्ला खान ने मदरसा आलिया, जिसे ओरिएंटल कॉलेज भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की। यानी रामपुर की स्थापना के कुछ टाइम बाद ही रामपुर के फेमस नवाबों के नवाब फैजुल्ला खान, नवाब मोहम्मद अली खान, नवाब कल्ब अली खान, नवाब हामिद अली खान, नवाब रजा अली खान सहित कई और हैं जिन्होंने इस शहर को बनाने और ऊंचाई तक पहुंचाने और धार्मिक एकता का पाठ पढ़ाने की मदद। यह है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। इसमें बहुत प्यारे झूमर और इस तरह की डमी भी हैं, एक्वेरियम भी है इसमें। ये बहुत ही प्यारी बनी हुई है, आप जब भी यहाँ आए इसमें ज़रूर जाएं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इस यूनिवर्सिटी का व्हाइट हाउस कहलाती है, जो बहुत ही प्यारी बनी हुई है और जो इसको डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है और इसमें एडमिशन होते हैं। खास बात की ये जो बिल्डिंग है ये 1930 में बनकर तैयार हुई और स्टार्ट जो हुई थी वो उस ब्लॉक से हुई थी और आर्किटेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद वो बना सेकंड वाला। ये 3 है, इन तीनों का डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है। ये बिल्डिंग 55 एकड़ में बनी हुई है और इसमें टोटल 200 कमरे हैं। इसमें स्विमिंग पूल और मूवी थिएटर भी है। ये पूरे इंडिया में पहला सेंट्रल एयर कंडीशनर बिल्डिंग है उस जमाने की। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये रूम्स हैं और हम हैं इस टाइम अंदर। ये अंदर का व्यू है। जितनी इस बिल्डिंग की लंबाई है उतनी ही इस बिल्डिंग की गहराई भी है, यानी ये इतनी बड़ी है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर जो बाहर से लोग आया करते थे उनके ठहरने की जगह है। ये काफी बड़ा एरिया है, आगे तक है और ये है इसका मेन गेट। इसके अंदर एंट्री नहीं है, एंट्री तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर घूमना मना है, लेकिन सिर्फ आपको बाहर से दिखाया, अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। ये मस्जिद भी रामपुर के नवाब हामिद अली खान ने ही बनवाई है। ये जो गेट नजर आ रहे हैं आपको, ये कोठी खास बाग के ही गेट हैं। जब आप अंदर एंटर होंगे तो आपको ये इस तरीके का नजर आएगा। यहाँ पर कुछ पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और पुराना सामान भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमें तो नहीं मालूम ये क्या है। खैर है, लेकिन पुरानी चीजें। फिर हम निकल पड़े V2 मॉल के लिए। V2 मॉल को पहुंचने में हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगा था। जब हमने रामपुर के ही कुछ आदमियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं है V2 मॉल है कहाँ, लेकिन फिर आखिरकार हम वहां तक पहुंच ही गए। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में मैच हो रहा था, ये देखें। और इधर ये देखो कितनी प्यारी मस्जिद है। ये है V2 मॉल। लो पहुंच गए यहाँ पर भी। ये रामपुर का फेमस मॉल है। सुना है कि रामपुर का V2 मॉल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बस इसी की तहकीक करने पहुंच गए V2 मॉल। देखते हैं इसमें क्या है खास। इसमें कपड़े अच्छे थे। वैसे V2 मॉल बुरा नहीं है, काफी अच्छा है, लेकिन रामपुर के मॉल में एक चीज बहुत ही अच्छी लगी। वहाँ कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी थी और रेट भी काफी अच्छे थे, लेकिन मुरादाबाद में महंगाई ज्यादा है। यहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मेरी टीम मुझ पर हंसने लगी। जब मैंने इस कुर्ती को हैंगर से उतारा तो ये नीचे गिर गई। इसी तरह ये 2-3 बार गिरी। इससे पहले कि हमें कोई और देखता हम यहाँ से पतली गली से निकल लिए। तो फिर इस कुर्ती को रखकर मैं भी यहाँ से चल दी। ये तो चलेगा यहाँ से, चलो हम भी चलते हैं। इसमें लेडीज सूट, जेंट्स सूट और बच्चों के कपड़े हैं। वैसे मॉल अच्छा है।
और ये बाहर से दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, यानी जमा मस्जिद। यह है जमा मस्जिद का गेट। करते हैं जमा मस्जिद के अंदर एंट्री। वैसे जमा मस्जिद को ढूंढने में हमें काफी टाइम लगा था, क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे। धूप तेज होने की वजह से यहाँ पैर जल रहे थे। इस मस्जिद की हिस्ट्री की बात करें तो इस मस्जिद को रामपुर के पहले नवाब जनाब फैजुल्ला खान ने इसको तामीर कराया था। 108 साल बाद नवाब कल्बे अली खान ने इस मस्जिद के पहलू में दूसरी बसी जमा मस्जिद तैयार कराई, यानी कि बहुत बड़ी मस्जिद जो थी जनाब नवाब कल्बे अली खान ने इसके बराबर में वो तैयार कराई। 1874 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। मस्जिद के ऊपर 3 शानदार गुम्बद हैं और तवील मीनार बनवाई गई। काफी खूबसूरत गुम्बद ये जो बनी आप देख रहे हैं, और उन पर आलीशान तलाई कलश चढ़ाए गए। सदर दरवाजे के ऊपर खुशनुमा घंटा घर बनवाया गया। फिर हम चल दिए अपनी अगली मंजिल की ओर, यानी यहाँ के फेमस पार्क। वैसे हमने गांधी पार्क भी जाना था, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सके क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। लेकिन हम फिर पास के ही पार्क में पहुंच गए, जो यहाँ पे काफी फेमस है। इसका नाम है कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार। हमने यहाँ से एंट्री टिकट लिया था, जो था एक बंदे का 30 रुपए। इसका एरिया बड़ा होने के साथ साथ ये बाहर से काफी खूबसूरत है। इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह है झील, और ये इस पार्क की सबसे फेमस जगह है। वैसे ये झील काफी बड़ी है और इसमें मछलियां भी पाली जाती हैं, कारोबार होता है मतलब कि। इस पानी के अंदर लोटस को डिजाइन किया गया है, जो जिसमें रात को लाइट भी जलती है, जो काफी अच्छी लगती है। लोटस से आगे जो आप देख रहे हैं यह है रेस्टोरेंट। झील में बोट भी हैं, इसमें लोग बोटिंग करते हैं। इसमें कुछ मोटर बोट्स भी हैं और कुछ बिना मोटर की बोट है। जब मैंने इसका टिकट पूछा तो एक बोट का चार्ज था 200 रुपीज। वैसे यहाँ का व्यू डे से ज्यादा नाइट का ज्यादा अच्छा था। इस पार्क का जो सबसे अच्छा व्यू है वो ये झील ही है। ये रात में बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे जो डेकोरेट किया गया है लाइट्स से, वो बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। फिर हम झील की साइड से होते हुए पहुंचे दूसरी साइड, जहाँ पर झूले लगे हुए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बच्चों के लिए हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलकर पहुंच गए आर्टिफिशियल ताजमहल के पास। वैसे ताजमहल देखने में तो अच्छा है, लेकिन ये जो ताजमहल है टीन का बना हुआ है। वैसे कॉपी अच्छा किया है। ताजमहल के साथ साथ यहाँ इंडिया गेट, कुतुब मीनार और एफिल टावर भी बनाया गया है। जहाँ से हम एंटर हुए थे वहां पर आपने इंडिया गेट देखा होगा। बाकी हम आपको यहाँ से जाते हुए दिखा देंगे। ये काफी बड़े एरिया में बनाया हुआ है। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, जो मैंने आपको वहां से खड़े होकर दिखाया था। इसका नाम है द लेक इन रेस्टोरेंट। ये देखें कितना खूबसूरत है। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। ये है लोटस, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है इसमें लाइट्स। आई लव रामपुर। ये रही कुतुब मीनार। वैसे हर चीज को डिजाइन बहुत ही अच्छे से किया गया है। ये देखें, ये रहा इंडिया गेट। यहाँ पर भी एक लोटस बनाया गया है, एक झील के अंदर है और एक बाहर है। चलिए फिर यहाँ से फ्री होकर चलते हैं गांधी समाधि। ये गेट जाता है गांधी समाधि की ओर। इस गेट के अंदर जाते ही गांधी समाधि है। एक गांधी समाधि रामपुर में है और एक गांधी समाधि दिल्ली में है। रामपुर के नवाब रजा अली खान इन अस्थियों को लेकर आए और गांधी जी की अस्थियों को यहाँ पर चांदी के कलश में रखवा दी। अंदर का पार्क भी इससे बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एंट्री नहीं है।